आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आतंक पर प्रहार लगातार जारी है और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों की धरपकड़ में भी जारी हैं और आप ताजा तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप तक कुछ तस्वीरें पहुंचाना जरूरी है कि कैसे सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ आतंकियों की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर भी लिया है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के जरिए अशांति पैदा करने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुबह से सेना ने आतंकियों के एक साथी को, एक बड़े दल को उसे घेर लिया है। एक आतंकी इसमें मारा भी गया है। बारामूला के वनीगाम पाइन इलाके में सेना ने 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट्स बताए, जिसे मिलने के बाद ये बड़ा अभियान चलाया गया है और अब यहीं से आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर यही कि एक आतंकी ढेर हुआ है, 2 से 3 छिपे हो सकते हैं, इसीलिए लगातार सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी भी शामिल है। मिलिट्री इंटेलिजेंस को वनीगाम इलाके में आतंकियों के छिपने की खबर मिली थी। इसके बाद ही सेना ने एसओजी और सीआरपीएफ के साथ यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के बीच में यहां पर रुक रुक कर फायरिंग भी हुई। इसके बाद सेना ने यहां काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी ओर आज जम्मू कश्मीर के ही अवंतीपोरा से अलबद्र के 4 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी भी समझी जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो वनीगाम पाइन इलाके में अब चारों तरफ से इस इलाके को घेरे हुए और आतंकियों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश सुरक्षा बलों के जरिए हो रही है। अब बारामूला में जो इनकाउंटर हुआ, जो क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें एक आतंकी ढेर भी हो गया, जबकि 2 से 3 जो आतंकी छिपे हुए हैं, जैसे कि इनपुट्स मिले हैं, उन तक पहुंचने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन सुबह से ही जारी है। वहीं दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के जरिए अशांति पैदा करने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के ही अवंतीपोरा से अलबद्र के 4 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है और जिंदा आतंकी का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ी कामयाबी, क्योंकि कई तरह के इनपुट्स और जानकारी इन आतंकियों के जरिए मिलते रहे हैं और अब भी ऐसी ही उम्मीद है। बारामूला में मुठभेड़ पर श्रीनगर से हमारे संवाददाता आरिश बिलाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। सुरक्षा बलों ने साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके से अलबद्र मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि अवंतीपुरा के डाडसरा इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वहां पे 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और मौके पर ही उनका इंट्रोगेशन किया गया। पता चला कि वो सारे अलबद्र मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं। उनकी निशानदेही पर सुरक्षा बलों को एक AK-56 राइफल और कुछ गोली बारूद बरामद किया है। उनके खिलाफ वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एक FIR किया गया है और उनकी पूछताछ अभी भी जारी है। उधर एक अलग ऑपरेशन में बारामूला के एक इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों को खबर मिली कि वहां पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब एक सर्च ऑपरेशन किया गया तो मिलिटेंटों की तरफ से गोलियां चलाई गई और एक एनकाउंटर शुरू हुआ। लेकिन वहां से अभी ये खबर आ रही है कि फिलहाल वहां पे ऑपरेशन जो है वो अभी कुछ देर और चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। बारामूला में सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकी को ढेर किया गया, 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 4 जिंदा आतंकी पकड़े गए हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे सुरक्षा बल 24 घंटे 7 दिन लगातार इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं कि कैसे आतंक का सफाया हो। इस साल आपको जानना चाहिए कि हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे ज्यादा 72 आतंकी ढेर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लश्कर तैयबा के 59, जैश ए मोहम्मद के 37 आतंकियों को सेना ने अब तक मार गिराया है और सबसे ज्यादा मुठभेड़ जो हुई है वो दक्षिण कश्मीर में ही हुई है। दक्षिण कश्मीर में कुल 138 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। सेना और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटी है, जिसका जीता जागता उदाहरण DDC इलेक्शन भी रहे। इस साल सुरक्षा बलों ने 26 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा है और यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आतंकी कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि जब टॉप कमांडर्स पर वार होता है, जब टॉप कमांडर्स को मारकर गिराया जाता है, तब आतंकी असली कमर तोड़ी जाती है। और कहा यह जाता है कि जो नीचे के जो आतंकी हैं, क्योंकि इसमें भी चेन वाइज होता है, टॉप कमांडर है, उससे नीचे के लीडर्स हैं, फिर और नए लड़कों को शामिल किया जाता है, आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे आतंकी कमर तोड़ने में लगातार सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से 24 घंटे 7 दिन
सेना काम में लगी हुई है और हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे भी रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आरिश बिलाल हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे हम ग्राउंड जीरो से अब तक का अपडेट भी जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। आरिश, फिलहाल मौजूदा अपडेट बता दीजिए। सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक क्या अपडेट है, क्या आतंकियों तक पहुंच पाए हैं सुरक्षा बल के जवान? जी बिल्कुल, ये दरअसल ऑपरेशन जो है वो आज सुबह ही शुरू हुआ था और जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि आखिरी इलाके में कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं, लेकिन पहले जब फायरिंग हुई तो उसके बाद उन मिलिटेंट तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को 8 घंटे लगे और 8 घंटों के बाद पहली कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली जब उन्होंने अबरार नाम के एक आतंकी को मार गिराया जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। और ये ऑपरेशन अभी भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पे और मिलिटेंट के छुपे होने की आशंका है। यहाँ पे ऑलरेडी सूरज गुरूब हो चुका है, शाम का समय है, तो बहुत एहतियात से ऑपरेशन कंडक्ट करना होगा क्योंकि रात के दौरान जो है किसी तरह की सिविलियन कैजुअलिटी हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर रात का हो जाता है, तो ऐसे माहौल में ये ऑपरेशन जो है और मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है और लगता है कि देर रात ये तक चलेगा या हो सकता है कि कल भी चलेगा। लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि हो गई है कि एक पाकिस्तानी जो आतंकी है, अबरार नाम है उसका और उसका कोड लंगू है और उसको मार गिराया गया है। नजर आप बना के रखिएगा आरिश, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, बाकी तक पहुंचने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों के जरिए हो रही है। लेकिन अनिल सर, आतंक अगर यहां पनपेगा तो सफाया कर दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, ये लगातार मैसेज सुरक्षा बलों के जवानों की मुस्तैदी के जरिए दिया जाता रहा है। लेकिन लगातार जो आतंकियों की नापाक साजिशें चल रही हैं, इसके पीछे आपको वजह क्या समझ में आती है? क्योंकि अगर शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम रह रही है, जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बौखलाहट की आतंकियों के लिए हो सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण डीडीसी इलेक्शन रहे। शुक्रिया रचना। देखिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि सुरक्षा बल तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद को वहां से खत्म करने की, लेकिन आतंकवाद सिर्फ अकेला नहीं है, आतंकवाद के साथ आतंक का नेटवर्क है। जब तक ये दोनों को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। आतंकवाद का नेटवर्क जो है एक तो हमारे अंदर ही है और दूसरा जो मेन नेटवर्क है इसका वो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह आतंकियों को यहाँ पर घुसाया जाए और वो यहाँ पर आतंकवाद को कायम रखें, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक भी आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बना के रखा हुआ है, उससे उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं हटाया है। आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ और दूसरे देशों के खिलाफ करता जा रहा है और वो इसे एक लो कॉस्ट इजी ऑप्शन मान के चलता है। इसलिए हमें आतंकवाद को खत्म तो करना है और पूरी कोशिश है, लेकिन ये जो आतंकवाद का नेटवर्क है, जब तक इसको नहीं खत्म कर सकेंगे तब तक आतंकवाद को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। अनिल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान का हाथ इन सभी आतंकी गतिविधियों के पीछे होता है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, सुरक्षा बल मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी देते हैं, 26 से ज्यादा टॉप कमांडर्स का सफाया हो चुका है, जिसे हम मानते हैं कि अगर टॉप कमांडर्स का सफाया हुआ है तो आतंकी रीढ़ हमने तोड़ी है, रीढ़ पर हमने वार किया है ताकि इन्हें कमजोर किया जा सके और फिर खदेड़ा जा सके। लेकिन जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, भले ही इमरान खान की कुर्सी हिली हुई है, भले ही कोरोना से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आंकड़े बताऊंगी, 2018 में 1629 बार सीज फायर का उल्लंघन, 2019 में 3168 बार सीज फायर का उल्लंघन और 2020 में और बढ़ गया 3200 बार सीज फायर का उल्लंघन। ये मैसेज क्या है? पाकिस्तान कहता है कि शांति चाहिए, लेकिन फिर पीठ में छुरा घोंपने का काम भी करता है। देखिए, पाकिस्तान शांति के मामले में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना रखा है और डिस्पाइट इसके कि उसके ऊपर FATF का भी काफी सख्त पहरा रहा है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब पाकिस्तान को एज ए फाउंटेन ऑफ टेरर मानना शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं आई है और ना ही पाकिस्तान ने अपने आप को आतंकवाद से अलग किया है, बनस्बत इसके कि वो पाकिस्तान अभी वो और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है टेरर को
और अफगानिस्तान के अंदर अपने टेरर कैंप्स उसने कायम कर दिए हैं, ताकि वहां पर भी वो जैसे ही वहां से ये अमेरिकन फोर्सेस हटती हैं तो वहां पर भी वो अपना टेरर नेटवर्क जो है और तेज कर सके। यहां तक भारत का सवाल है, देखिए हमने तो कमांडर मार दिए, तकरीबन 200 आतंकी भी मार दिए, लेकिन रीसप्लाई जो है वो होती रहती है। एलओसी के ऊपर अभी हमारी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफी तेज है, काफी स्ट्रांग है, इसलिए ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन को हम एलओसी पे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आईबी सेक्टर अभी भी हमारी कमजोर कड़ी है। आईबी सेक्टर से लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती है, और जब तक हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं रखेंगे इन्फिल्ट्रेशन से, तब तक हम आतंकवाद का खात्मा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अनिल सर, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र कर रहे हैं। बार बार भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, और उसी तरीके से कार्रवाई हो भी रही है, सेना को इंस्ट्रक्शंस मिल भी रहे हैं। लेकिन आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका डर पाकिस्तान में इन दिनों खूब देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, वो भी वैश्विक स्तर पर? जी नहीं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरफ नहीं, बल्कि अपने ही एक खामी है। जैसे मैंने कहा, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर सेफ नहीं है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। हमें इन्फिल्ट्रेशन जो इंटरनेशनल बॉर्डर से होती है उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़े। एक तो हमें वहां पर जो हमारा सिस्टम है सर्वेलेंस का, उसको मजबूत करना पड़ेगा। सरकार इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। टनल्स बना के आतंकियों को भेजा जा रहा है, और घुसपैठ करने के बाद ही टनल का पता लगता है। ये सारी खामियां हैं। अगर हम इन खामियों को दूर नहीं करेंगे तो हम आतंकी जो वो कहते हैं ना, नलके की टूटी बंद करनी है, वो टूटी नहीं बंद कर सकेंगे। और जब तक हम नलके की टूटी बंद नहीं करेंगे, तब तक डिप टिप पानी आता रहेगा, और डिप टिप आतंकी जो है थोड़ी थोड़ी संख्या में घुसते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना घर को सुधारना है। हमें इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उस रास्ते से, उसको रोकना है। और उसके लिए मैं ये मानता हूं कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको हमें सेना के अधीन करना पड़ेगा। हमें अपनी बॉर्डर डिफेंस फोर्स बीएसएफ को। अनिल सर, आप कह रहे हैं कि जो अपनी तरफ से खामी रह गई है, जो अपनी तरफ से लूप होल्स रह गए हैं, उन पर काम करना होगा। मैं समझी आपकी बात, लेकिन पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब कैसे दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान को तो उसकी भाषा में जवाब देना ही है। उसके लिए भी हम सक्षम हैं और तैयार भी हैं, और उसके लिए पाकिस्तान घबराया भी हुआ है। आप देख रहे हैं किस प्रकार इमरान खान और उनके विदेश मंत्री महमूद कुरैशी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाकर रो रहे हैं कि देखिए भारत हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में इमरान खान ने हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाया कि हमने यूएन की जो गाड़ी थी उसके ऊपर हमारे ट्रुप्स ने एलओसी पे फायर खोला। तो ये सारी चालें पाकिस्तान चल रहा है, वो एक अलग मामला है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल इतना खराब है। इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। इमरान खान को पाकिस्तान मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी का जो वहां पर एक बहुत बड़ा लहर चली हुई है, उससे डर लग रहा है। उसको ये भी डर लग रहा है कि फौज उसका साथ ना छोड़ दे। ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, और जब भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब होते हैं तो इमरान खान या पाकिस्तान की सरकार जो होती है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वहां पर एक एंटी इंडिया माहौल पैदा किया जाए, और वही इमरान खान कर रहा है। लेकिन यहां तक आतंकवाद का सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान देखिए दो चीजें हैं, एक नार्को टेररिज्म और दूसरा चीन। काफी हद तक पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस जो है वो चीन के कहने पे कर रहा है, और चीन से ही उसे असला भी मिल रहा है। यहां तक आतंकवाद है, आतंकवाद में वो नार्को टेररिज्म का बहुत ज्यादा सहारा ले रहा है, खासकर आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए। वो उससे उसको वो कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तो हमारे देश के अंदर नशा बेचता है, दूसरा साथ ही साथ उससे जो कमाया हुआ पैसा है वो आतंकवाद के लिए लगाता है। आरिश से जानना जरूरी होगा। आरिश, जैसे आपने जिक्र किया कि सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और अब धीरे धीरे, चूंकि अब तो सर्दियों का मौसम है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आएंगी सुरक्षा बलों के जवानों को। लेकिन क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है? जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में अलबद्र के 4 आतंकी जिंदा पकड़े गए, लेकिन बारामूला में जो सर्च ऑपरेशन जिन आतंकियों के लिए चल रहा है, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई जानकारी मिल पाई क्या?
देखिए, जब तक ये ऑपरेशन समाप्त नहीं होता तब तक उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब बॉडीज रिट्रीव होती है और उनकी पहचान होती है तो तभी जाके पता चलता है कि वो किस गुट से थे या उनका नाम क्या है। लेकिन फिलहाल जो मैंने कहा कि एक आतंकी मारा गया, अबरार उसका नाम है, वो पाकिस्तानी नेशनल है। इसके अलावा अभी और कोई जानकारी नहीं है कि किस गुट से जुड़े हुए हैं वो। और जैसा मैंने कहा कि अभी शाम का समय हो गया है, अंधेरा छाया हुआ है, तो बहुत एहतियात के साथ जो है ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। तो जब ये ऑपरेशन खत्म होगा और तो ये फिर सबसे बड़ा पुलिस की चैलेंज तरफ रहता से होगा आरिश, समझ औपचारिक सकते रूप हैं से कि ये अंधेरे का बताया वक्त हो जाएगा और सुरक्षा बलों के लिए ये प्राथमिकता रहे कि स्थानीय नागरिकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, कोई नुकसान ना पहुंचे, और फिर भी आतंकियों तक पहुंचना है। जिंदा पकड़ पाए तो बहुत अच्छा, कुछ जानकारी, कुछ इनपुट्स मिल पाते हैं। अगर ढेर कर दिया गया तो भी ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। आरिश, नजर अब बना के रखिएगा। अनिल गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त हमें देने के लिए।